स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मेड इजी। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। चैप्टर 1 एंड 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों चैप्टर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के बारे में। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन लिखा है बच्चों, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट हम एक बार फिर से इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज करेंगे क्योंकि मैटर्स नॉन मैटर्स इसी क्लासिफिकेशन से आते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों कि मैटर क्या होता है। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैटर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास भी हो और मास के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी होना चाहिए, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या ये पेन एक मैटर है, तो आप बोलोगे कि यस इट इज अ मैटर। नाउ व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसका कुछ मास भी होगा और उसी के साथ साथ इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, मतलब हम इसे मैटर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये बोर्ड एक मैटर है, तो बोर्ड भी एक मैटर है क्योंकि बोर्ड का कुछ मास है, उसी के साथ साथ इस जो बोर्ड है, बोर्ड ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और जब स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है मतलब इसका कुछ वॉल्यूम है, देयरफॉर इट इज अ मैटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे मैटर दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक और होता है बच्चों मिक्सचर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि आपने कभी मिक्सचर वाली जो नमकीन आती है अगर वो खाई हो, तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही टाइप की नमकीन होगी, बहुत सारी टाइप की चीज़ें मिक्स होती है उसके अंदर। मतलब मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। मान लो कि एक मिक्सचर नमकीन के अंदर 3 टाइप की नमकीन है, ठीक है। अब ये तीनों टाइप की नमकीन का जो प्रपोर्शन है वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको मिक्सचर बोल रहे हैं। इसी टाइप से मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने वाटर लिया है, इस वाटर के अंदर मैंने शुगर भी ऐड कर दी, इस वाटर के अंदर मैंने सैंड भी ऐड कर दी, इसी वाटर के अंदर मैंने आयरन फिलिंग्स भी ऐड कर दी, ठीक है। अब क्या यहाँ पे डिफाइन किया है कि इनका अमाउंट क्या कितना है, नहीं डिफाइंड है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, यहाँ पर मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आपको मिक्सचर के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि मिक्सचर के अंदर क्या होता है। जो हमारा मेन जो हमें पूरा डिस्कस करना है वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के वापस से बच्चों दो टाइप्स होते हैं, क्या क्या, फर्स्ट होता है एलिमेंट और सेकेंड होता है कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंस सेम टाइप के एटम से बना, बस क्या ध्यान रखना है हमें इसके अंदर कि जो भी एटम्स है वो सारे कैसे होने चाहिए बच्चों, सेम टाइप के होने चाहिए। अब सेम टाइप का मतलब ये नहीं है कि एक ही एटम होगा, सारे जो एटम्स है वो कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एलिमेंट बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो कि मैंने एक आयरन की शीट ली, किसकी शीट ली बच्चों, मैंने यहाँ पर आयरन की शीट। इस आयरन की शीट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ये सारे किसके एटम्स होंगे बच्चों, यहाँ पे ये सारे एटम्स आयरन के ही होंगे, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एलिमेंट बोल सकती हूँ। तो एलिमेंट के लिए सिंपल सी एक ही कंडीशन रहेगी कि सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने गोल्ड का, मान लो गोल्ड की एक प्लेट ले ली मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो एटम्स होंगे किसके होने चाहिए बच्चों, गोल्ड के होने चाहिए। अगर गोल्ड के एटम है तो उसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट बोल सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एलिमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसे देखो, एलिमेंट के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, गोल्ड, फिर इसके अलावा सिल्वर, फिर इसके अलावा जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों, एलिमेंट के। क्योंकि इन सब एग्जाम्पल के अंदर, जैसे ऑक्सीजन की बात करी तो ऑक्सीजन गैस के अंदर सारे एटम्स ही किसके हैं, ऑक्सीजन के, मतलब उसे हम यहाँ पर एलिमेंट बोल सकते हैं। अब सेकेंड टाइप बच्चों यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कंपाउंड, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड के लिए एक सिंपल सी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे फर्स्ट तो ये कि एटम 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे सेम आ रहे थे। कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा बच्चों, जो भी एटम्स होंगे वो या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, और इसका रेशियो हमेशा क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेशियो कैसे फिक्स हो सकता है। फिक्स रेशियो की बात करें
जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल पता होगा वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन हमेशा 2 और ऑक्सीजन हमेशा कितना होता है, 1। फिर वो वाटर आप कोई भी लो, आप टैप वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, सबके अंदर वाटर का कॉम्पोजिशन हमेशा कितना होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि गैस होती है, तो इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं कि कार्बन हमेशा कितना होगा, 1, ऑक्सीजन हमेशा कितने होंगे, 2। तो क्या आप देख पा रहे हैं इन सब के अंदर रेशियो फिक्स है, बिल्कुल है, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो कंपाउंड की एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, H2O, और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर CO2। अब इसके बाद में बात करते हैं जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, मेटल, सेकेंड आएगी नॉन मेटल, और थर्ड आता है बच्चों यहाँ पे मेटेलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और मेटेलॉइड का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। मेटेलॉइड का एक और नाम भी होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पर सेमी मेटल। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। बच्चों यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स बच्चों ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसमें बच्चों कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेटल की क्या डेफिनेशन लिखी है, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, हम मेटल्स बोलेंगे। अब आइए हम देखते हैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर मेटल का सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों, Na के पास में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। अब देखो कोई भी एटम है या फिर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा, खुद कैसे रहे बच्चों, स्टेबल रहे। अगर वो स्टेबल रहना चाहता है तो हम क्या देखेंगे कि एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बच्चों हम इसे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो जो भी आपका एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या सोडियम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका आंसर होगा नहीं, यहाँ पे तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा बच्चों, सोडियम यहाँ पे फॉर्म कर लेगा Na+, और Na+ फॉर्म करके कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, इसलिए Na+ क्या बन जाएगा बच्चों, एक स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं Na ने क्या बना लिया, Na+, इसलिए सोडियम एक मेटल है। अब बात करते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल की। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 12, तो क्या आ जाएगा 2, 8 और 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो Mg जो है मैग्नीशियम, ये यहाँ से बना लेगा बच्चों Mg2+, और Mg2+ बनाते से ही हम क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे 2,8, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि क्या क्या मेटल के हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सोडियम, मैग्नीशियम, और भी जो एग्जाम्पल है बच्चों एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, कि मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे फर्स्ट है बच्चों इसके अंदर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि मेटल्स की सरफेस कैसी होती है, हमेशा शाइनिंग सरफेस होती है। जैसे कि आप देखते हो कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके जो भी ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो कैसे शाइन करते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लस्ट्रस, जिसकी वजह से मेटल्स की सरफेस शाइनिंग होती है। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिखा है, शाइनिंग सरफेस। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर यूज्ड टू मेक द ऑर्नामेंट्स विच आर शाइनिंग इन नेचर। अब बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ गोल्ड की, ठीक है, जैसे गोल्ड की कोई रिंग है तो वो कैसी रहेगी, एकदम हार्ड रहेगी।
आप सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट ले लो तो वो भी कैसा होता है, हार्ड होता है। या फिर आयरन की बात करूँ मैं, आयरन के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गेट होता है, विंडोज रहती है, या फिर अलमीराज रहती है, वो सब भी कैसी होती है बच्चों, हार्ड होती है। इसका मतलब मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को आप एक थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आता है कि इट कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। जैसे कि आपने देखा हो कि आयरन की बहुत सारी चीजें बनती है, टेबल बनता है, चेयर बनती है, अलमीराज बनती है, गेट्स बनते हैं, ठीक है, या फिर आयरन के पतली शीट्स भी बनती है, ठीक है, जिनको मतलब बहुत सारे घरों के ऊपर एज अ रूफ यूज में लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल के अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि आप उसको अगर हिट करेंगे तो वो एक थिन शीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद में जैसे एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि आपने जो आपके लंच बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है, जब मम्मा पैक करती तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल रहती है, ठीक है, एक सिल्वर कलर की जो फॉइल होती है। तो एल्यूमिनियम भी क्या है बच्चों, एक मेटल है, और उस मेटल को हम थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए क्या बन जाती है वो एल्यूमिनियम फॉइल, जिसके अंदर के खाना गर्म रहता है, ठीक है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल होगा बच्चों, यहाँ पे मेलिएबिलिटी का एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, जैसे कि आपने मार्केट में जो स्वीट्स देखी हो, जैसे काजू कतली हो गई, ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी स्वीट्स आती है, जैसे कि मावे की अगर कोई मिठाई है तो आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयर बनी रहती है ना। तो वो जो सिल्वर कलर की लेयर बनी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो सिल्वर से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों, सिल्वर से बनी होती है। और सिल्वर के अंदर मेटल होने की वजह से ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो जितनी भी मिठाइयाँ हैं उनके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर है, और वो बहुत पतली सी लेयर मेलिएबिलिटी की वजह से ही हम बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हुए, मेलिएबिलिटी के, कि मेटल मेलिएबिलिटी को किस तरीके से शो करते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप एक थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो मेटल को। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, थिन वायर की फॉर्म में। जैसे इसका सबसे सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स रहते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉपर कलर के होते हैं वो जो वायर्स होते हैं। एक्चुअली वो वायर्स कॉपर के ही होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आप इनको थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको बहुत मतलब ऐसे कि बहुत ही थिन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और जो डक्टिलिटी का जो बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड, तो मैं देखूंगी कि ये जो 1 ग्राम गोल्ड है मैं इसे 2 किलोमीटर लॉन्ग तक स्ट्रेच कर सकती हूँ। मतलब आपको 1 ग्राम गोल्ड लेना है, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, तो आप इसको 2 किलोमीटर लॉन्ग तक क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डक्टिलिटी बोलते हैं। या फिर हमारे घर में जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले कंडक्शन वायर्स होते हैं, जिसके ऊपर अलग अलग कोटिंग्स रहती है, वायर के ऊपर जो रहती है वो कोटिंग्स होती है, जैसे कि रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, बट एक्चुअल में आप उस कोटिंग को हटाएंगे तो अंदर से आपको वायर दिखेगा, और वायर किसका होता है बच्चों, कॉपर का वायर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारी यहाँ पर कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने स्विच बोर्ड से स्विच चलाया तो क्या होगा, थोड़ी देर में मान लो मुझे लाइट ऑन करनी है, लाइट का स्विच ऑन किया, जैसे कि यहाँ पर लाइट का स्विच का ये ऑन किया, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पर चलने लग गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन करते से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगी, बल्ब में, बल्ब या फिर जो भी लाइट है, तो बल्ब या लाइट क्या करने लग जाएगा बच्चों, ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि ये जो वायर है ये क्या है, यहाँ पर कंडक्टर है। कंडक्टर होने का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्विच से निकल रही है, ये वायर उसको खुद में से पास होने दे रहा है, और पास होने दे रहा है इसीलिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लाइट क्या करने लग जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी। अब इसके बाद में आते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो।
इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किचन में आप कोई भी यूटेंसिल ले रहे हैं, इस यूटेंसिल को आपने डायरेक्टली हीट करने के लिए रख दिया, मतलब उसमें पानी डाला और हीट करने के लिए रख दिया, तो आप देखेंगे कि जो भी हीट है वो तो आप कहाँ से प्रोवाइड करवाओगे बच्चों, बॉटम से प्रोवाइड करवा रहे हो जो भी हीट है, बट हम देखेंगे कि ये जो पूरा कंटेनर है वही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल क्या करते हैं, हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो आपने गर्म तो यहाँ से किया इसको, बट वो हीट ट्रैवल होकर कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब ट्रैवल कर रही हीट, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारी फिफ्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ घंटी बजाते हैं, बहुत तेज से आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी टेम्पल्स में बेल होती है वो मेटल से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों? मेटल से। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप मेटल को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। और इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम? सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, कि जब भी आप मेटल को हिट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्या शो करते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। जैसे कि देखो हमने इस पॉइंट में पढ़ा था मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं। अगर मेटल्स हार्ड होंगे, मान लो कि सॉलिड है और हार्ड भी है, कि मान लो ये मेटल्स के आपके पार्टिकल्स हैं, अगर इनके बीच में मतलब ऐसा है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसको हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करवाने के लिए भी और बॉईल करवाने के लिए भी, ठीक है। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और ये हमारा 7th पॉइंट है। तो वापस से समझ लो क्या बोला मैंने इसके अंदर, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब आप किसी भी मेटल को हीट करेंगे तो हमें पता है कि इनके बीच में जो भी यहाँ पे मेटल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, और जब फोर्सेस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट जब देंगे तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों? हाई हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, ये भी पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि इस जनरल ट्रेंड को नहीं फॉलो करते। क्या बोला मैंने? कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जो मान लो कि हम बोल रहे हैं कि लस्ट्रस, तो कुछ ऐसा मेटल भी हम पढ़ेंगे कि जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी को नहीं शो करता, या फिर डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। तो इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं जो इस ट्रेंड को या फिर इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं फॉलो करते, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।